हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाला है करंट अफेयर्स के नए क्वेश्चन जो किसी भी एग्ज़ाम एनटीपीसी या स्टेट या ऑल इंडिया कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आने के फुल चांस है। और करंट अफेयर्स के हमेशा 10-15 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आइए चलते हैं आज के नए टॉपिक्स में करंट अफेयर के जो आप देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि पूछा गया है किस देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं को बढ़ाते हुए लंबी दूरी मिसाइल का परीक्षण किया है। तो यह देश है चीन। और अगला है विश्व समुद्री दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो यह हर साल सितंबर के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है। और अगला है 2024 में क्वाड की बैठक कहाँ हुई। तो इसकी बैठक यूएस में हुई है। 2025 इंडिया में होगी। यहाँ हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पीएम गए थे। तो दोस्तों क्वाड की 2024 वाली समिट जो भारत में होनी थी, पर यूएसए के प्रधानमंत्री जो जियो बाइडेन हैं उनका लास्ट ईयर है, इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इस बार का हमारे देश में होना चाहिए, इसलिए क्वाड की बैठक अमेरिका में किया जा रहा है। तो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं और इसी से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला है क्वाड का गठन कब किया गया था। तो क्वाड का गठन 2007 में किया जाना था पर 2017 में किया गया और इसकी बैठक 2021 में पहली बार किया गया है। तो ये बात याद रखें, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और अगला है 2024 में किस एक्ट्रेस का निधन 100 वर्ष की आयु में हो गया है। तो यह स्मृति विश्वास है। तो दोस्तों यह महिला हमारे भारत देश की एक हीरोइन या एक्ट्रेस बोल सकते हैं। और अगला है 2024 में एलआईसी द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है। तो एलआईसी द्वारा एक योजना चालू की गई जिसका नाम है जीवन समृद्धि योजना। और इसमें लोगों को बीमा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि सभी को अपना बजट बनाना चाहिए, इसलिए यह योजना शुरू की गई है। और अगला देखते हैं दोस्तों, नेशनल स्टॉप डायरिया प्रोग्राम कहाँ शुरू किया गया है। तो यह डायरिया को रोकने के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो यह केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो कि हैं जो हमारे जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा दिल्ली में एक समारोह राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 की शुरुआत किया गया है। और अगला है विश्व कंप्यूटर दिवस तो 15 मार्च को मनाया जाता है और इसकी स्थापना 1983 में हुआ है, जो इम्पोर्टेंट हो सकता है और कंप्यूटर से सवाल पूछे ही जाते हैं। और अगला है राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका है आंसर है 1 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। तो इसकी स्थापना सन 1991 में हुआ है। और यह पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय की याद में मनाया जाता है डॉक्टर दिवस। और 1961 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, ये भी याद रख सकते हैं दोस्तों। और अगला है जो 11 जुलाई को पॉपुलेशन डे भी मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस भी मनाया जाता है। और अगला है वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है। तो ये 15 जुलाई को। तो इसका सुझाव श्रीलंका ने हमारे भारत देश को दिया। और अगला है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया जाता है। और डे इम्पोर्टेंट होते हैं दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए, तो इन्हें याद रखें। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में देखने में कोई टाइम वेस्ट नहीं है और मैं आपको एकदम फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आपको टाइम का भी बचत हो और आप लोग को क्विक रिवीजन हो सके। तो अगला देखते हैं अरविंद केजरीवाल की जगह दिल्ली के मुख्यमंत्री किसे चुना गया है। तो ये अतीशी जी हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए हैं। और अगला है एशियन हॉकी चैम्पियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है।
तो इसका आयोजन चाइना में किया, जिसके विजेता भारत रहा है। चाइना को 4-1 से हराया है। यह 5वां संस्करण था। और अगला है, अफगानिस्तान सरकार ने किस पाइपलाइन परियोजना की घोषणा की है? तो यह तापी परियोजना है, जो भारत के द्वारा लगाया जा रहा है पाइप। और अगला है दोस्तों, जल सप्ताह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 12 सितंबर को किया गया है। और अगला है, वात्सल्य योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह निर्मला सीतारमण जी के द्वारा योजना शुरू किया गया है। पेंशन से संबंधित योजना है। और अगला है, सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस मंदिर का उद्घाटन त्रिपुरा में और हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जो कि हैं आदित्य योगी और मांडिक शाह के द्वारा, जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं मांडिक शाह। इसको याद रख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो दोस्तों अगला है, उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हो गए हैं? तो ये उत्तर प्रदेश में एक नया ज़िला बनाया गया है, जिसका नाम है फरेंदा, और उसको मिलाकर 76 ज़िले हो गए हैं। और अगला है, डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा का कौन सा स्थान रहा है? तो इनके स्थान था दूसरा, जिन्होंने थ्रो फेंका था 87.86 मीटर। और नीरज चोपड़ा ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। और अगला है, वंदे भारत एक्सप्रेस कौन से राज्य में चलाई गई है? तो यह गुजरात में चलाई गई है। इसकी लंबाई है 45 किलोमीटर। दोस्तों याद रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट हो सकता है रेलवे एग्जाम के लिए खासकर। तो दोस्तों अगला है, विश्व का पहला एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट प्रस्तावित है, जो कि भारत में है। वह बिलासपुर जिले में है, जो छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा है, एनटीपीसी है। और अगला, छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कितनी सीट मिला है? तो 10 सीटें मिली है। और जो 1 सीटें हैं वो कांग्रेस को मिली है। अगला है, श्री रामलला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश जो अयोध्या में है। तो दोस्तों अगला है, मोर संगवारी ऐप्स कौन से राज्य में लॉन्च किया गया है? तो यह छत्तीसगढ़ में 29 जुलाई 2024 को। और अगला है, विश्व का सबसे ज़्यादा उत्पादन कोयला खदान कहाँ है? यह सबसे बड़ा बोल सकते हैं। तो पहला है ब्लैक थंडर, जो कि अमेरिका में है। और दूसरा है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य, जो गेवरा नाम से जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ में ही एक और कोयला खदान है, कुसमुंडा, जो कि 4थे नंबर का सबसे बड़ा खदान या उत्पादन करता है। ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो दोस्तों अगला है, डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए श्वेत क्रांति 2.0 का पहला अनावरण किसने किया? तो ये हैं अमित शाह, जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं। और दूसरे हैं, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो ये हैं हमारे जेपी नड्डा जी हैं, जो कि मंत्री हैं, जो खाद्य विभाग से संबंधित है। और अगला है, 2024 किस टीम को 14वीं हॉकी जूनियर का खिताब मिला है, जो कि पुरुष टीम है? तो ये इसका आंसर है, पंजाब को मिला है 2024 में। तो दोस्तों अगला सवाल है, कौन सा कंपनी 2024 में $4.6 मिलियन होने के बाद 6वीं यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है, यानी कि बड़ी कंपनी? तो इस कंपनी का नाम है मनीव्यू। और अगला है, पाकिस्तान के साथ जल बंटवारे के संबंध में भारत किस संधि में संशोधन की मांग कर रहा है? तो जल सिंधु संधि, जो साइन हुआ था 1960 में हुआ था, जो सिंधु नदी को लेकर है। और दोस्तों अगला है, नागा किंग चिली फेस्टिवल का तीसरा संस्करण नागालैंड के किस गांव में मनाया गया? तो ये सहीहामा जो विलेज नागालैंड का एक गांव है। और अगला है, ग्लोबल रिन्यूएबल एक्सपो पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो यह पुरस्कार गुजरात राज्य को मिला है। और अगला है, सबसे रिचेस्ट राज्य कौन सा है? तो सबसे रिचेस्ट राज्य दिल्ली है, जो केंद्र शासित प्रदेश में आता है। और दूसरे नंबर में गुजरात है, और तीसरे में महाराष्ट्र है।
और बंदरगाह, नौसेना और जल मार्ग के मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मनु भाकर को बनाया गया है, जो कि खेल से संबंधित है। और अगला है, जम्मू कश्मीर में चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जम्मू कश्मीर में हाल ही में चुनाव हुए हैं, इसके ब्रांड एम्बेसडर सुरेश रैना हैं। और हाल ही में आयोजित आर्मेनिया और एरेवन वार्तालाप में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो कीर्तिवर्धन सिंह ने किया है। और अगला है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा हर साल किस दिवस को मनाया जाता है? तो यह सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, इसके लुप्त हो रही प्रजाति को बचाने के लिए, ताकि ये बचे रहें। और अगला है, कौन सा देश कुष्ठ रोग मुक्त हो चुका है? तो यह देश है जॉर्डन है। यह दिवस हर साल 30 जनवरी को मनाया जाता है। और अगला है दोस्तों, एशियान का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो जकार्ता जो इंडोनेशिया की राजधानी है। 1960 में इसका गठन किया गया है। और अगला है, ब्रिक्स का हेड क्वार्टर रसिया। और अगला है, G7 2027 जापान में है। G7 की बैठक 2023 में जापान में हुई और 2024 में इटली। और अगला है, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर श्रीलंका में है। और नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। और अगला है, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो इसको सभी जानते हैं, नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है, जो हमारे लिए गोल्ड मेडल भी ला चुके हैं। और अगला है दोस्तों, कोको दिवस कब मनाया जाता है? कोको नारियल को बोलते हैं, इंग्लिश में कोको बोलते हैं। तो ये 2 सितंबर को इसका डे मनाया जाता है। अगला है, क्वाड समिट कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह USA में हुआ है। सदस्य देश हैं अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, 4 देश हैं। और 1992 शुरुआत हुआ। पहले 2 देश थे, US और भारत। बाद में जापान 2015 में जुड़ा है और ऑस्ट्रेलिया 2020 में। और यह 6वां संस्करण था दोस्तों, याद रख सकते हैं। और अगला है, वर्ल्ड राइनो दिवस कब मनाया जाता है? डे तो 22 सितंबर को मनाया जाता है। और अगला है, वर्ल्ड रिवर डे कब मनाया जाता है? तो ये भी 22 सितंबर। और अगला है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर। और अगला है, वर्ल्ड क्लीन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 20 सितंबर। और अगला है दोस्तों, हमारे देश की हेल्थ मिनिस्टर कौन है? तो JP नड्डा। और अगला है, फूड मिनिस्टर कौन है? तो चिराग पासवान। और अगला है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। और अगला है, भारतीय वायुसेना के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है अमरप्रीत सिंह जी को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। और अगला है दोस्तों, उद्यान और अभ्यारण्य, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, इसको भी मैं करेंट अफेयर्स के भाग में जोड़ दिया हूँ। तो देखते हैं, केवलादेव कहाँ है? भरतपुर राजस्थान में है, उद्यान है। और अगला है, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में है। अगला है, दासिंगम वन्य जीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर वाला याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। और अगला है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये मयूरभंज उड़ीसा में है। और अगला है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये बालाघाट मध्य प्रदेश में है। और अगला है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, खीरी उत्तर प्रदेश में है। और अगला है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, तो इडुक्की केरल में है। और अगला है, मधुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये दोस्तों, हर एग्जाम में 1-2 नंबर पूछे जाते हैं, इसमें से और इम्पोर्टेंट है, देखते हैं। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जोरहाट असम में है। और अगला है, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क, ये झारखंड में है। और अगला है, मानस वन्य जीव असम में है। और अगला है, बेताल राष्ट्रीय पार्क, ये पलामू झारखंड में है। और अगला है, भीम बांध वन्य जीव, ये मुंगेर बिहार में है। और अगला है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये पार्क भी है, ये कर्नाटक में है। और अगला है, गिरि राष्ट्रीय उद्यान, जूनागढ़ गुजरात, ये इम्पोर्टेंट बहुत है, लगभग पूछे ही जाते हैं सभी एग्जाम में। और अगला है दोस्तों, कौन सा अभ्यारण्य में नई प्रजाति की तितली पाई जाती है? मतलब पाई गई है, देखी गई है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गए। तो इसमें है भोरमदेव
जो छत्तीसगढ़ में है। और अगला है छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है, तो सविता धौपाल है। और अगला है सविता धौपाल किस जिले से हैं, तो ये भिलाई जिले से है, जो हमारे बहुत बड़े सिटी है भिलाई छत्तीसगढ़ का। और अगला है नैना सिंह धाकड़ किस खेल से संबंधित है, तो पर्वतारोही है। और निशु सिंह किस जिले से संबंधित है, तो ये बिलासपुर जिले से है। और अगला छत्तीसगढ़ की किस हॉकी खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला है, तो सबा अंजुमा को। और इनके साथ साथ हनुमान सिंह, आर बेस्टियन, राजेंद्र प्रसाद, देवेंद्र सिंह को भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। सभी छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हैं। और अगला देखते हैं रियो ओलंपिक्स के लिए छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी का चयन हुआ था, तो रेणुका यादव। और अगला है रेणुका यादव किससे संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है। और अगला है इस राज्य की अमिता श्रीवास्तव का संबंध निम्न में से किससे है, तो या किस खेल से है, तो पर्वतारोही। और अगला है सवाजुमा कदीमा किस वर्ष कॉमनवेल्थ गेम में भारत यहाँ की टीम की सदस्यता थी, तो 2020 में। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हैं। और अगला है दोस्तों T20 2024 में कौन सा देश कप जीता, तो ये सभी जानते हैं भारत। और सेकेंड था साउथ अफ्रीका। और अगला है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा, तो जसप्रीत बुमराह, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म किए थे। और अगला है T20 वर्ल्ड कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच किससे मिला, तो विराट कोहली। ये लगभग सभी जानते होंगे और जो देखे होंगे। और अगला है दोस्तों साउथर्न रेलवे की सर्वप्रथम ट्रांस वुमेन TTE किसे नियुक्त किया गया है, तो सिंधु गणपति को। और अगला है राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 कब मनाया गया, तो 5 अप्रैल को। और अगला है अंतर्राष्ट्रीय ग्रह दिवस 2024 कब मनाया गया, तो 30 जून को। और अगला है 2024 T20 में सबसे ज़्यादा सिक्स किस खिलाड़ी ने लगाया, तो निकोलस पूरन। इसे सभी शायद जानते होंगे, ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं और काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। और अगला है दोस्तों AI में काम करने वाली पहली महिला कौन है, तो प्रज्ञा मिश्रा है। और अगला है पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो बेनजीर भुट्टो। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं दोस्तों कि मुस्लिम देशों में पहली महिला प्रधानमंत्री तो बेनजीर भुट्टो भी है। और अगला है विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो भंडार नायके, जो श्रीलंका की थी। और अगला भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन है, तो जयसीथा कल्याण। और अगला है दोस्तों मैक्सिको के नए राष्ट्रपति किसे बनाया गया है, तो क्लाउडिया शिंबाम्बा। और अगला है भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट किसे बनाया गया है, तो अनामिका राजू को पहली महिला पायलट बनाया गया है। और अगला है ओमेगा के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है। और अगला है दोस्तों भारत देश के नए आर्मी चीफ किसे बनाया गया है, तो उपेंद्र द्विवेदी को। और अगला है सिंगापुर के नए PM किसे बनाया गया था, लॉरेंस बोगा को। और अगला है CDB के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो मनोज मित्तल। और जो दोस्तों नए नियुक्त हो रहे हैं वो करेंट अफेयर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सब आप लिख के रख सकते हैं ताकि बाद में रिवीजन करने में सहायता मिले। और अगला है दोस्तों यूरेशिया और ऑस्ट्रेलिया सागर के टकराने से किस पर्वत की उत्पत्ति हुई, तो माउंट एवरेस्ट की उत्पत्ति हुई है। इसी से नेपाल की जो नदी है अरुण, वो नदी निकलती है। और नेपाल मुख्यतः काली और नारायणी नदी भी पाई जाती हैं। और अगला सबसे कम उम्र लोकसभा सांसद कौन है, तो चंद्रानी मुर्मू जी। और अगला है लू को प्राकृतिक आपदा किस राज्य ने घोषित की है, तो MP मध्य प्रदेश। और अगला है दोस्तों सबसे लंबी रोड कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर, जिसका नाम है श्यामा प्रसाद रोड टनल, जो भारत का है। और अगला है सबसे लंबा टनल कहाँ है, तो अटल टनल, जो हिमाचल प्रदेश में है। इसकी लंबाई 19.02 किलोमीटर है, जो पीरपंजल और दौधर के बीच है। और इसी में सांभर लेक अजमेर में है, खारा पानी का झील है, जो सबसे बड़ा है। और अगला है टॉप रैंकिंग में भारत का कौन सा यूनिवर्सिटी है, तो IIM बेंगलोर यूनिवर्सिटी है।
और अगला है दोस्तों, मनरेगा की स्थापना कब हुआ या हुई? तो 7 सितंबर 2005 में। और अगला है, सुकन्या योजना 2015 में। ये पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। हाल ही में भारत महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ है? तो ये है MSFN। इसका फुल फॉर्म है मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क है, जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इसका फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं। और अगला है दोस्तों, ICICI बैंक के CEO कौन है बने हैं? तो ये संदीप बख्शी जी को हाल ही में बनाया गया है। इसका मुख्यालय पूछेगा तो ये मुंबई में है। और अगला है, अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अधिक नापी गई है, तो यह किस कारण से हो रहा है? तो यह अरुण नदी के कारण हो रहा है। यह नेपाल में है माउंट एवरेस्ट, और इसकी हाइट लगभग 8,848.86 मीटर नापी गई है। इसे गॉड ऑफ माउंटेन कहा जाता है। नेपाल में इसे सागर माथा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति टेहरी सागर के टकराने से हुई है। तो अगला है दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और विलमोर को वापस लाने के लिए नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो यह क्रू 9 मिशन, जो कि 28 सितंबर को लॉन्च किया गया है, और ये फरवरी में लगभग वापस आएगा। और अगला है, स्पेस डे कब मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल को। और पूछेगा कि इंटरनेशनल स्पेस डे तो 23 अगस्त को मनाया जाता है। और अगला है दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन को किस नाम से जाना जाएगा? इसका नाम चेंज किया जा रहा है, तो नमो भारत रैपिड ट्रेन के नाम से जाना जाएगा, जो अहमदाबाद से गांधीनगर तक चलेगी। इसका इंजन महाराष्ट्र में बनाया गया है, और यह 44 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। और अगला है, वर्ल्ड बैम्बू डे कब मनाया गया है? तो 18 सितंबर को। और अगला है, उड़ता हुआ मेढक कहाँ देखा गया है? तो यह केरल राज्य में देखा गया है। तो दोस्तों, आज के लिए यहीं तक। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्त को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।